भारतीय जनसंघ भारतीय राजनीति का प्रमुख राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा पहले अध्यक्ष थे। इस पार्टी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत के प्रतिपालक तथा पार्टी के प्रमुख विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी थे। पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व पर आधारित थी, जिसे विनायक दामोदर सावरकर जी ने प्रतिपादित किया था। पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना तथा इसे भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं के साथ जोड़कर राष्ट्र का निर्माण करना था। यह पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करती थी, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं को महत्व दिया जाता था। सन 1951-52 के आम चुनाव में पार्टी ने कुछ सीटें जीती। उसके बाद सन 1967 में पार्टी ने चुनाव में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। सन 1975 के आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और इस आपातकाल के दौरान समस्त विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया तथा राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया गया। आपातकाल के खिलाफ समस्त विपक्षी दल एकजुट हो गए तथा सन 1977 में जनसंघ ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी में कांग्रेस ओ, समाजवादी पार्टी तथा भारतीय लोकदल के और अन्य दल भी शामिल थे। जनता पार्टी ने सन 1977 के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की तथा माननीय श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अपनी सरकार गठित की। जनता पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्ष और मतभेद बढ़ते गए। जनसंघ के नेताओं की आरएसएस से नजदीकी के कारण अन्य दलों के नेताओं के साथ विवाद उत्पन्न हुए। विवादों के फलस्वरूप अंततः सन 1980 में जनता पार्टी विभाजित हो गई और जनता पार्टी के पूर्व सदस्यों ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी तथा अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ की हिंदुत्व तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विचारधारा को अधिक समावेशी और व्यापक तरीके से प्रस्तुत किया। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, यह एक दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की स्थापना सन 1998 में की थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया ताकि स्थिर और मजबूत सरकार बनाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और प्राचीन सभ्यता को संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना तथा भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना था। राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला तथा सेना को सशक्त बनाना, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भारत की कानून व्यवस्था को बनाए रखना तथा भारत के नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीतियां और पारदर्शी प्रशासन को स्थापित करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता जिनका भारतीय जनता पार्टी की सफलता में अमूल्य योगदान है, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक संस्थापक सदस्य तथा पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सफलता में अपना अमूल्य योगदान दिया है। सन 1998 से 2004 तक एक यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। पोखरण द्वितीय परमाणु प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ऐसे कई सफलतापूर्वक संचालनों से उन्होंने देश के विकास की एक नई नींव रखी है। माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री, जिन्होंने रामरथ यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जनाधार दिला है। सन 1990 में चल रही रामरथ यात्रा, जिसने भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में उप प्रधानमंत्री
और गृह मंत्री के रूप में इन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एनआरसी, सीएए जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद कानूनों को पारित करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है तथा 2014, 2019 और 2024 के चुनावों को सफलतापूर्वक रणनीति प्रदान करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी सफलता की कहानी के पीछे कई संघर्ष और कई विवाद होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन सन 1980 से 1992 तक भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया जिसका उद्देश्य अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए समर्थन जुटाना था तथा राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण करना था। सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी की राम रथ यात्रा ने इस आंदोलन को एक अलग गति प्रदान की। सन 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका विवादास्पद रही। इसके बाद सन 2002 में गुजरात में हुए गोधराकांड से भी भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी और इस हिंसा में कई लोग मारे गए। लव जिहाद, गोरक्षा, नागरिकता संशोधन कानून, धारा 370 हटाना, 3 तलाक ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत संगठनात्मक आधार प्रदान किया तथा आरएसएस के व्यापक नेटवर्क और अनुशासित कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ऐसे करिश्माई नेतृत्ववादी देशहित विचारधारा के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। सन 1980 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कौन से प्रमुख कार्य किए जिनसे इनको इतनी लोकप्रियता मिली। 25 सितंबर 1990 राम जन्मभूमि के समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 पोखरण द्वितीय का सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण। 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की विजय। 2014 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ने भारत को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए कुछ प्रमुख निर्णय लिए, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, धारा 370 को हटाना, सीएए को पारित करना, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और G20 सम्मेलन ऐसे कई निर्णय जिसने भारत के विकास की ओर अग्रसर करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कई नीतियां और कई योजनाएं गठित की है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत को एक नई विकास की ओर अग्रसर करने में मदद मिलेगी। चाहे बात हो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की या गरीबी उन्मूलन की, किसानों के कल्याण की या भारत के स्वास्थ्य की, इन समस्त क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख कार्य किए और इन कार्यों के माध्यम से देश को विकास की ओर अग्रसर किया है। भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की रणनीतियाँ सामाजिक न्याय, भारत की एकता, सांस्कृतिक संरक्षण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है। पार्टी का उद्देश्य भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य बिंदु पार्टी की विचारधारा और नीतियों को प्रदर्शित करते हैं, जिसका उद्देश्य मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण करना है। पार्टी की प्राथमिकता देश के विकास, एकता और नागरिकता की भलाई को सुनिश्चित करना है। जय हिंद, जय भारत।